क्लास 10 सीबीएसई बोर्ड सेट नंबर 2 का सेक्शन बी का क्वेश्चन नंबर 24 2 नंबर के लिए ये क्वेश्चन है। इसके पहले मैंने सेट 1 भी कराया जिसके आपने सारे क्वेश्चन शायद से देखे होंगे। और इन क्वेश्चनों को या प्रीवियस ईयर के पेपरों को करने का मतलब केवल इतना सा है, केवल 5-7 मिनट की ये वीडियो होगी। एक क्वेश्चन, एक कंसेप्ट आप खाते पीते चलते फिरते कैसे भी देख सकते हैं। उस कंसेप्ट पर ही रिपीट क्वेश्चन हर बार आता है, तो केवल एक आपको क्वेश्चन ही सीखना है, उस पर बेस कंसेप्ट भी सीखना है। क्वेश्चन पढ़ते हैं। ए बी और सी डी डायग्राम इसका दिया हुआ है। ए बी और सी डी करना कैसे वो मेन है, वही सीखना है। आप मैं सॉल्यूशन देता हूं वो नहीं करना कि आपने सॉल्यूशन कर लिया छाप लिया, वो नहीं करना है। करना कैसे है, आपका पेन कैसे चलेगा बिना इसको देखे, ठीक है। कैसे करें, ध्यान से करने का क्या स्ट्रेटजी होना चाहिए कि पहले फोटो देखा, अब इससे कंपेयर करो ए बी और सी डी, तुरंत ढूंढो कहां है ए बी और सी डी, क्या है ये टेंजेंट। मैंने टेंजेंट वाला क्वेश्चन पहले बताया था। अब आगे ना पढ़ते हुए पहले मैं कंसेप्ट बताता हूं। अगर एक सर्कल है उस पर कोई टेंजेंट जा रहा है, ठीक है। मैंने क्या बताया था, अगर सर्कल का टेंजेंट है सेंटर से परपेंडिकुलर पर गिरता है, बताया था। और एक बात बताई थी कि अगर बाहर एक पॉइंट है उससे एक ये टेंजेंट मान लो चला गया, एक ये चला गया, तो वो दोनों यहां बी लिख लो, यहां ए लिख लो, यहां सी, तो ये सी ए और सी बी हमेशा इक्वल होंगे। एक पॉइंट से अगर दो टेंजेंट जा रहे हैं तो हमेशा इक्वल होंगे। ये दो बात केवल टेंजेंट ने बताई थी। क्या क्या, एक तो सेंटर से टेंजेंट के ऊपर तुरंत ये लाइन गिरा दो और हमेशा 90 डिग्री की होगी, जो कि ये लाइन अगर OA की बात करें ये रेडियस का काम करती है। सेम यहां भी गिरा सकते हो, तुमको कहीं भी टेंजेंट दिखे कहीं भी तुरंत ये लाइन ऐसे, टेंजेंट नाम सुनाई दे ये काम कर देना पहले। तो हमने भी यहां टेंजेंट सुना, टेंजेंट सुना जैसे ही तुरंत हमारी नजर टेंजेंट पर ही गई। दो दो बने, बना ही लेते हैं। तुरंत ये लाइन बनाओगे कि नहीं बनाओगे 90 डिग्री वाली, यहां भी बनाओगे ये 90 डिग्री पे, ठीक है। बना ली, बन के नहीं मिलेगी आपको बनानी है। टेंजेंट टू अ सर्कल, सर्कल के टेंजेंट दो बल्कि टेंजेंट है ए बी और सी डी, सेंटर्ड एट ओ, ठीक है। इज, क्वेश्चन पूछ रहा है इज एंगल बीएसी इक्वल एंगल डीसीए, क्या एंगल बीएसी और एंगल डीसीए इक्वल है। जस्टिफाई करो कहां है, तुरंत ढूंढो ये कहां है एंगल बीएसी। बीएसी यानी ये इस एंगल की बात कर रहा है, और डीसीए यानी कि ये इस एंगल की बात कर रहा है। कह रहा क्या ये इक्वल है, देख लेते हैं। हमें पहले जितनी बातें पता है उन्हें हम लिख लेते हैं। क्या क्या पता है हमको, कि ये OA और OC इक्वल है। बताओ क्यों OA और OC इक्वल है, क्यों, रेडियस, रेडियस ना, रेडियस। और कोई बात, हाँ बात ये, एक कंसेप्ट फिर से देखिए। अगर किसी टाइम, मैंने पहले ही बताया पिछले सेट में, हर सेट में सेम चीजें रिपीट होंगी। तो आप खुद बताइए, अगर हर सेट में सेम कंसेप्ट रिपीट होंगे, भले क्वेश्चन अलग हो, कंसेप्ट तो तुरंत दिमाग में आएगा। क्वेश्चन आप पढ़ेंगे आपको टेंजेंट दिखेगा, तुरंत दिमाग में आएगा टेंजेंट है, तुरंत ये लाइन खींचनी है, 90 बनानी, एटलीस्ट आधा काम तो होगा। और अगर आप इतना कर पाए तो आगे भी धीरे धीरे करने लगे। कंसेप्ट दूसरा देखिए, जैसे ही हमको ये पता चला कि ये अगर यही बना लें यहां पर OAC, जैसे ही हमको ये पता चला कि ये OA और OC इक्वल है, अभी लिखा ना हमने, क्यों है, रेडियस है ना दोनों। हमें जैसे ही पता चला कि ये इक्वल है, तुरंत एक नया कंसेप्ट याद आना चाहिए, भले इसमें यूज हो ना हो, पर आपको याद आना चाहिए कि अगर किसी ट्रायंगल की दो साइड इक्वल होती तो ठीक उसके अपोजिट के एंगल, उन्हीं दोनों साइडों के अपोजिट के एंगल भी इक्वल होते हैं, तुरंत याद आना चाहिए। तो अगर हम यहां कहें क्या कि एंगल OAC इक्वल होंगे किसके, OCA, बोलिए, यहां लिख दोगे अपोजिट एंगल, पूरा नहीं लिख रहे हैं, एंगल ऑफ इक्वल साइड, ठीक। इस वजह से अब यहां से जब हमको ये पता चल गया ये इतना एंगल, ये और ये इक्वल हो गया,
अब मैं बस दिखाने के लिए लिख रहा हूं, अगर मैं कहूं कि ये x है तो ये भी x होगा, एंगल होगा, दोनों एंगल x होंगे। और हमें इस की कहानी पता है कितने डिग्री का एंगल 90, और ये भी पता है, ये भी लिख लो पहले वरना फिर आएगा नहीं। एंगल OAB, क्योंकि डायग्राम बहुत ज्यादा ABCD, ठीक है, फिर से डायग्राम बनाते हैं। ABCD, ठीक है ना। मैंने कहा था ये एंगल इसके इक्वल हो गया और ये 90, OAB कितना है 90, और एंगल OCD भी कितना है, ये भी 90, ठीक है। अब ध्यान से देखो, अगर इन्होंने जो पूछा उस पर आ जाओ। BAC कहां है, BAC ये इस पूरे एंगल की बात कर रहा है भाई। ये पूरा एंगल इन दोनों एंगलों को मिला करके ही तो बनेगा, तो हम प्लस कर लेते हैं, हम लिखते हैं, या हम निकाल ही लेते हैं कि हम एंगल BAC की ही बात कर लें। एंगल BAC इक्वल क्या, तो हम कहेंगे एंगल OAB जो कि 90 है प्लस एंगल OAC। बोलो, अब यहीं से देखना, यहीं से हो जाएगा क्वेश्चन। 90 को 90 लिखो, OAC को क्या लिख सकते हो OCA, तो इसको हम OCA लिख रहे हैं। यहां एंगल BAC चल रहा है, एंगल BAC। अब बताओ 90 प्लस OCA, 90 प्लस OCA यानी ये पूरा एंगल बन गया। ये क्या है ACD, जो या चाहिए DCA, ACD बोलो चाहे DCA, यहां हम नहीं लिख सकते DCA। हो गया, दो कंसेप्ट आपने सीखे, टेंजेंट वाला और अगर कोई ट्रायंगल जिसकी दो साइडें इक्वल है वो वाला, ठीक है।